याद करिए अपना बचपन। गर्मी के दिनों का एक बहुत बड़ा चार्म हुआ करता था कि दादा दादी के यहाँ जाएंगे, नाना नानी के यहाँ जाएंगे, कहीं चाचा चाची के यहाँ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात होती थी रात में इंतज़ार। इंतज़ार किस चीज़ का? उन कहानियों को सुनने का जो रोमांचक हुआ करती थी। भूत प्रेत डायन वाली कहानियाँ, कैसे डरते हुए, दुबकते हुए, आंचल में छिपते हुए सुनते थे हम लोग वो कहानियाँ। पता नहीं, अब तो समय बदला, बच्चे भी बदल गए। बच्चे हमें लगता है कि पैदा होते ही मोबाइल से खेलने लगते हैं। उनके लिए इस तरीके की कहानियाँ अब मनोरंजक नहीं रह गई। और शायद अब उन्हें सुनाया जाए तो उन्हें उसमें रोमांच भी नहीं आएगा, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत लॉजिकल हो जाते हैं। परिवार एकाकी होते चले जा रहे हैं। कुछ दिनों में बच्चे भूल जाएंगे कि चाचा चाची, फूफा फूफी, दादा दादी, नाना नानी ये भी रिश्ते हुआ करते हैं। उन्हें सिर्फ पापा और मम्मी ही याद रह जाएंगे, वो भी पता नहीं कब तक। मैं इंदु प्रकाश आपको सुनाना चाहता हूँ ये अपने हॉस्टल के समय की सच्ची घटना, जो रोमांचक भी है, थोड़ा बहुत आपको डराएगी। दो कहानियाँ हैं। पहले वो सुनाता हूँ जिसमें थोड़ा कम डर है। हुआ यूँ था कि एक रात में हम लोगों के हॉस्टल के पीछे एक कोई मर्डर हो गया। सुबह जब पुलिस आई तो हम लोग भी गए वहाँ तक। वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ख़ास बात यह थी कि उस डेड बॉडी का सर गायब था। काफ़ी भयावह सा लगा हम लोगों को उस समय। खैर, देखने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में वापस आ गए। लेकिन फिर एक दिन रात में एक लड़के ने बताया कि रात में जब वो आ रहा था पिक्चर देख के, तो वहीं हॉस्टल के पीछे वाले रास्ते से, तो उसे जैसे एक एहसास हुआ कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। हो सकता है वो उसके मन का भ्रम ही रहा हो, लेकिन उसे ये एहसास हुआ ये सही है। वो डरते हुए, भागते हुए किसी तरीके से अपने यहाँ पहुँच गया। इसका एक अति रूप जो देखने को मिला, वो एक दिन क्या हुआ कि एक लड़का अपने कमरे में बेहोश था। सुबह जब लोग उठे और देखे कि वो अपने बिस्तर पर एकदम अचेत पड़ा हुआ है, दरवाज़ा उसका खुला हुआ है। कई लोग इकट्ठा हो गए। हॉस्टल में उस समय भाईचारा बहुत हुआ करता था। लोगों ने उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया। जब होश में आया तो उससे पूछने लगे, भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ? तब उसने बताया कि रात में पढ़ रहा था, क्योंकि आम तौर पे हॉस्टल में रात में 3-4 बजे तक पढ़ना तो एक आम रूटीन सा हो गया था। वो भी ऐसे ही पढ़ाई कर रहे थे। रात में 2 बजे करीब उन्हें पेशाब लगा और वो गए टॉयलेट के पास। वहाँ टॉयलेट हुए और बताया कि उसके बाद जब मैं लौट रहा था, क्योंकि सन्नाटा था पूरा हॉस्टल में, बच्चे सब अपने अपने कमरों में थे, तो पहले उन्हें लगा कि पीछे कोई है। उन्होंने अपनी जो चाल थी वो थोड़ा तेज कर दिया। पीछे की भी चाल तेज हो गई। उनका ये कहना था कि जब हमने थोड़ा सा कनखियों से देखने का प्रयास किया तो मुझे लगा कि वही डेड बॉडी जो हमने देखी थी वहाँ पर सर कटी हुई, वो हमारे पीछे पीछे आ रही। नेचुरली अगर इसका किसी को आभास भी हो जाए तो क्या होगा, इसकी कल्पना आप स्वतः कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मैं एकदम से होशो हवास खोकर भागा और भागते हुए कब आकर मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर गिरा और कब मैं अचेत हो गया मुझे नहीं पता। यह तो एक घटना थी।
अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी घटना। जैसे अक्सर शाम को, रात में खाना खाने के बाद सभी लोग लॉन में आ जाते थे, टहलते हुए, थोड़ा बातचीत करते हुए। एक दिन ऐसे ही बातचीत में एक शर्त लगने लगी, और शर्त में ये हुआ कि जो सामने वहाँ पर थोड़ी दूर पर एक पीपल का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, बताया गया कि उस पर कुछ है, भूत वूत टाइप की चीज़, इसलिए रात में वहाँ नहीं जाया जा सकता है, और जो भी जाएगा वो वापस नहीं आ सकता। बात बात में एक पंडित जी थे और शर्त लगा बैठे। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, और जो प्रमाण चाहिए कि मैं गया था वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। पीपल का पेड़ हॉस्टल से थोड़ी दूरी पे था, तो हॉस्टल में बैठकर उसे देखा नहीं जा सकता था, कंफर्म नहीं किया जा सकता था, और उस समय मोबाइल का समय था नहीं कि आदमी वहाँ से जाके मोबाइल से आपको लाइव लोकेशन भेज दे। तो ये तय हुआ कि ये कील है, उसे कलर कर दिया गया कि आप ये कील लेके जाएंगे और वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देंगे। यहाँ समय हम लोग देख लेंगे कि कितने बजे आप जा रहे हैं, उससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ रात के 1:30-2 बजे के आसपास आपको जाना है, और बिना डरे मुस्कुराते हुए वापस आना है। रात में वो तय समय पर पूरी तैयारी के साथ चले गए। फिर लोग थोड़ी देर इंतज़ार करते रहे, और सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए कि अभी आ ही जाएगा अपने आप। सुबह के समय जब हॉस्टल में शोर मचने लगा, तब नींद खुली। पता लगा कि वो जो पंडित जी थे उसी पीपल के पेड़ के नीचे मृत पाए गए। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, अफसोस भी हुआ। भाग कर लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ जाकर देखे तो मंजर ही कुछ और था। शाम को उस समय हाफ पैंट वगैरह पहनने का प्रचलन थोड़ा कम था। हॉस्टल में या तो आदमी पैजामा पहनता था या फिर लुंगी पहनता था, और पंडित जी लुंगी पहने थे, और लुंगी और बनियान में ही वहाँ तक चले गए थे। हाथ में एक हथौड़ी छोटी सी ले लिए थे, और वो एक रंगी हुई कील। उन्होंने कील ठोका, और मुड़ के जब चलने लगे, उन्हें लगा कि पीछे से कोई उनको खींच रहा है। यह एक सोच भर है, देखा किसी ने नहीं। क्योंकि हुआ क्या था कि वो बैठकर जब कील गाड़ रहे थे, तो गाड़ते समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लुंगी नीचे फैली हुई थी, वो लुंगी के ऊपर से कील गाड़ दी। कील में लुंगी फंसी, वो उठे, और झटके में उनका डर उन पर हावी हुआ। उन्हें हार्ट अटैक आया, और वहीं का वहीं वो बेचारे, उनकी डेथ हो गई। अब वर्तमान समय में भूत प्रेत की बात थोड़ा अजीब सी लगती है। आज अगर अब बच्चों को वो डायन वाली कहानियाँ जो नानी या दादी सुनाया करती थी, अक्सर आपने सुना होगा कि वो डायन थी, उसकी जो जान है वो कबूतर में हुआ करती थी, और उस कबूतर को पिंजड़े में उसकी माँ रखे रहती थी। डायन अपना रूप बदल लेती थी, वो राजा के यहाँ रानी बनकर रहा करती थी, कैसे कैसे उनके जानवरों को खा जाया करती थी। एक राक्षस हुआ करता था, उसके हाथ इतने बड़े होते थे कि 2-2 3-3 कोस से वो लोगों को उठा लिया करता था। अब ये सब बातें अगर बच्चों के सामने करिएगा तो बच्चे तुरंत टोक देंगे कि अरे आप मुझे मूर्ख मत बनाइए, इतना इस तरीके का कौन आदमी है, और कहाँ है, दिखा दीजिए अगर है तो नेचुरली आप दिखा तो पाओगे नहीं। चीज़ें बदल गई।
और शायद सही बदली, क्योंकि पहले इन सब चीज़ों का अच्छा खासा भय दिखाया जाता था और तमाम नीम हकीम हुआ करते थे इस चीज़ का इलाज करने के लिए, जबकि मेडिकली 100% ये प्रूव था इस तरीके का कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मन का भय है, मन का भ्रम है, जिसमें लोग उलझते थे और विशेषकर इसमें फंसते गरीब लोग थे। और कई बार ओझा टाइप के लोग उनसे बहुत कुछ लूट लेते थे। सतर्क रहिए, चीज़ों को तर्क की कसौटी पर अवश्य कसिए। जिस चीज़ को दिल मानता है उसे बुद्धि से भी टेस्ट अवश्य करिए, अन्यथा कभी भी आपकी लुंगी में कील फंसेगी और फिर बाकी राम राम हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।